Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. चाहे लाख कोशिशें कर ले मौत तुम्हें इस दुनिया से 7 समंदर पार ले जाने की, लेकिन तुम वो याद हो जो मौत के इरादे को भी कमजोर कर दे। तुम वो दिया हो जिसकी लौ कभी न बुझे। तुम वो नाम हो जो हमेशा के लिए अमर बन जाए। जी हाँ, दिव्या भारती इस इंडस्ट्री का एक ऐसा ही नाम है जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। कहते हैं कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अपना नाम बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो एक्टर्स अपने काम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ले, वो सच में बहुत खुशनसीब होते हैं। कई सारे एक्टर्स को उनकी पहचान काफी साल काम करने के बाद मिली, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अफसोस ऑडियंस को एंटरटेन करने का इतना मौका नहीं मिला, मगर फिर भी लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं। दिव्या भारती उन्हीं चंद एक्टर्स में से एक थी जिन्होंने अपने 2 साल के करियर में ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। अपने छोटे से करियर स्पैन में दिव्या को फैंस का और अपने कलीग्स का काफी सम्मान और प्यार मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से की, जहां कुछ ही समय काम करने के बाद उनका खुले दिल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्वागत किया गया। बॉलीवुड में अपना डेब्यू विश्वात्मा से करने के बाद दिव्या का नाम हर घर में पॉपुलर हो गया। 19 साल की उम्र में ही उनकी एक्टिंग में वो बात थी जहां तक पहुंचते पहुंचते कई एक्टर्स को बरसों लग जाते हैं। दिव्या भारती वो उभरता हुआ सितारा थी जो आगे चलकर बाकी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर दे सकती थी, लेकिन अफसोस कि वो एक हादसे का शिकार हो गई और अपनी जान गंवा बैठी। आखिर क्या हुआ उस रात? कैसे हुई दिव्या की मौत? क्या दिव्या की मौत एक सोची समझी साजिश थी या महज एक हादसा? इन सभी सवालों का जवाब लोग दिव्या की मौत के इतने सालों बाद भी ढूंढ रहे हैं, और शायद दिव्या की मौत का राज उनके शरीर के साथ दफन हो गया। लेकिन क्या दिव्या को सच में किसी ने उनके बालकनी से धक्का दिया था? दिव्या की मौत से जुड़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये साफ साफ कहा गया था कि हादसे के वक्त दिव्या के घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। दिव्या की ड्रेस डिजाइनर नीता लूला, उनके पति डॉक्टर श्याम और दिव्या की मेड अमृता। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद हादसे की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। हादसे के कुछ घंटे पहले दिव्या बांद्रा के नेपट्यून अपार्टमेंट्स में गई थी, एक ब्रोकर के साथ अपना नया फ्लैट फाइनलाइज करने। मुंबई में अच्छा फ्लैट मिलना कितना मुश्किल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जाहिर सी बात है कि अपना खुद का 4 बेडरूम अपार्टमेंट फाइनलाइज करने के बाद दिव्या की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो यही खुशी अपने भाई कुणाल के साथ शेयर कर रही थी, जिसके बाद उनके भाई कुछ काम के सिलसिले में चले गए। दिव्या उसी दिन चेन्नई से वापस आई थी एक शूट खत्म करके, और उसी रात उन्हें हैदराबाद के लिए निकलना था एक और शूट पर। लेकिन अपने फ्लैट को फाइनलाइज करने की वजह से दिव्या ने अपना हैदराबाद जाने का प्लान थोड़ा पोस्टपोन किया। लोगों के मुताबिक दिव्या उस दिन अपने लेफ्ट पैर पर बैंडेज बांधकर घूम रही थी, और उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म किया था कि उनके पैर में चोट लगी है, इसीलिए वो शूट पर नहीं आ पाएंगी। रात में अपने घर वापस आने पर उन्हें एक फोन कॉल आया, जिसने उन्हें ये इन्फॉर्म किया कि उनसे मिलने उनकी ड्रेस डिजाइनर नीता लूला और उनके पति आए थे। दरअसल दिव्या को साजिद नाडियाडवाला की फिल्म आंदोलन शूट करने के लिए एक लॉन्ग शूटिंग शेड्यूल के लिए मॉरिशस भी जाना था, जिसके लिए नीता लूला उनका कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली थी, और इसी सिलसिले में दिव्या के घर आई थी उनसे मिलने। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। नीता और उनके पति दिव्या के घर करीबन 10 बजे पहुँचे और तीनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे वाइन और विस्की के साथ। दिव्या की मेड अमृता किचन में थी सबके लिए स्नैक्स तैयार करने के लिए। दिव्या हॉल से ही अमृता से बातें कर रही थी। उस वक्त नीता और उनके पति टीवी पर कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे थे, इसीलिए वो अमृता और दिव्या की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। दिव्या बात करते करते अपनी खिड़की पर और थोड़ा टेक कर खड़ी हो गई। बदनसीबी से बिल्डिंग के हर एक खिड़की पर ग्रिल लगी हुई थी, सिवाय दिव्या के हॉल की खिड़की पर, और इसीलिए शायद दिव्या को मौका मिल गया था कि सबकी नजरों से छुपकर वो अपने खिड़की के बाहर बने पतले से हिस्से पर जाकर खड़ी हो गई। ये एक्सटेंडेड हिस्सा सिर्फ 12 इंच का था, और किसी के लिए भी ये नामुमकिन था कि अपना बैलेंस खोए बिना उस पर खड़े हो सके। लेकिन दिव्या ने फिर भी ये कोशिश की, और जब वो पलटकर खिड़की पकड़ने की कोशिश करने लगी, उसी वक्त उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा नीचे गिर गई। ये पूरा हादसा सिर्फ 3 मिनट के समय में घट गया। दिव्या जमीन पर अपने पीठ के बल गिरी। उनको जल्द ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। हेवी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से दिव्या मौत से लड़ नहीं पाई। अब पुलिस के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि आखिर दिव्या अपने खिड़की के उस एक्सटेंडेड हिस्से पर गई ही क्यों, और किसी ने उन्हें रोका कैसे नहीं।
जिसका जवाब उनके दोस्तों ने दिया। उनके दोस्तों को जब इस हादसे का पता चला तो वो बिल्कुल चौंके नहीं। उनके मुताबिक दिव्या को हमेशा से ही ऐसे जानलेवा स्टंट्स करने का शौक था और अक्सर वो आउटडोर शूटिंग शेड्यूल्स पर भी ऐसी हरकतें कर चुकी थी। मौत को चुनौती देने में उन्हें बड़ा मजा आता था, लेकिन मौत से हर बार जीतना संभव नहीं और ये शायद दिव्या भूल गई थी। इसीलिए 19 साल की उम्र में उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। सारे बयान और रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरकार यही कंक्लूजन निकला कि दिव्या की मौत एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट थी और इसके अलावा कुछ नहीं। भले ही दिव्या ने इतनी जल्दी मौत को गले लगा लिया, लेकिन उनके फैंस आज भी उनके नाम का दिया अपने मन में जलाकर रखते हैं। दिव्या भारती वो याद बनकर रह गई जो किसी के जहन से मिटाई नहीं मिटेगी।